द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उस बीच जो खबरें आ रही हैं वो खबरें बता रही हैं कि बीजेपी की सरकार में कितना घोटाला हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चर्चा जो जोर शोर से हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक चर्चा और तेजी से हो रही है, वो उत्तर प्रदेश में हुए घोटालों की हो रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि जो सामूहिक विवाह योजना, एक योजना लाई गई, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसमें पैसे भी दिए जाते हैं, सामान भी दिया जाता है, सामान बेकार दिया जाता है, इसका भी घोटाला। कई महिलाएं तो सामान लेकर वापस पहुंच गई कि देखिए मशीन ही खराब है, चलती ही नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है और सबसे अहम बात है वो ये है कि भाई बहन की शादी करवा दी गई, यानी मंडप में बैठाया गया, भाई बहन को दूल्हा बना दिया गया, दूल्हा दुल्हन, और शादी करा दी गई। ऐसे कई मामले उजागर हुए हैं। कई जगह तो यह भी हुआ कि सड़क से किसी को उठाकर दूल्हा बना दिया कि चलो तुम्हारी शादी कराते हैं, और उस एवज में मोटी रकम जो है वो गबन कर ली गई। यह जो घोटाला उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हो रहा है, यह अब धीरे धीरे करके सामने आ रहा है और योगी सरकार की कलई खुल रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार नहीं जानती, भ्रष्टाचार होता ही नहीं है। मोदी जी गारंटी में यही तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस है। मतलब ऐसी ऐसी बातें योगी सरकार के द्वारा या मोदी सरकार के द्वारा कही जा रही हैं, जिनको आप जो है पूरी तरीके से भरोसा करिए उनकी बातों पर, लेकिन उसके एवज जब आप शिनाख्त करने जाएंगे, जब आप जानकारी इकट्ठा करने जाएंगे, तो आपको पता चलेगा भ्रष्टाचार का बड़ा बवंडर आपके आसपास घूमेगा और आपका दिमाग झल्ला जाएगा कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको खबर बताता हूं। यूपी कांग्रेस ने एक खबर को ट्वीट किया है और एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा है कि मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार सामूहिक विवाह योजना, यानी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बीच में भ्रष्टाचार शब्द जोड़ दिया गया है कि इस योजना में भ्रष्टाचार होता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में भाई बहन की करा दी गई शादी। अब बताइए जरा, क्या भाई बहन की शादी कभी होती है? यहां तक कि मुसलमानों में भी भाई बहन की शादी नहीं होती, सगे भाई बहन की शादी नहीं होती है, जबकि वहां कहते नहीं कि भैया एक कोख से ना हो या एक उसमें ना हो तो शादी हो जाती है, लेकिन वहां भी ऐसा नहीं होता जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हो रहा है कि भाई बहन की शादी करा दी गई। अब यह मामला जितना तेजी से उजागर हो रहा, उतनी तेजी से कलई खुलनी शुरू हो रही है। जांच बैठेगी, तमाम बातें होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन पर नजर नहीं रहती क्या? सिर्फ उन योजनाओं को लागू कर देना, उनका प्रॉफिट जनता तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, गबन कौन कर रहा है, भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? और भ्रष्टाचार वो अधिकारी ही करते हैं जो सरकार में सम्मिलित रहते हैं, क्योंकि सिस्टम के बिना भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है। सिस्टम ही भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहता है, और सिस्टम किसका है? योगी जी का है। तो योगी जी का सिस्टम फेल हुआ है अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो। अब जरा समझिए कि यूपी कांग्रेस लिख क्या रही है इस पर। लिख रही है, एक बार फिर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के नाम पर भ्रष्टाचार और नीचता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। महाराजगंज में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में दूल्हे के भाग जाने पर उसके सगे भाई को ही दूल्हा बनाकर बैठा दिया गया कि भैया दूल्हा भाग गया है, ऐसा करिए आप ही दूल्हा बन जाइए और शादी कर लीजिए, बाद में देखा जाएगा। उसके भाई को दूल्हा बनाकर बिठा दिया गया और उसने बाकायदे विवाह की सारी रस्मों को निभाया भी। सारी रस्में जो थी वहां निभाई गई। क्या योगी सरकार ने हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का ठेका ले लिया है? हर बार इस तरह के कृत्य सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपा इसको नजरअंदाज कर चैन से चंदे की मलाई खाने में व्यस्त है, यानी घुमा फिरा के चंदे पर आ रही हैं राजनीतिक पार्टियां। विपक्ष चंदे को लेकर पूरी तरीके से हमलावर है कि भारतीय जनता पार्टी चंदा ले रही है और चंदे के नाम पर वो धंधा दे रही है, धंधा के साथ साथ प्रोटेक्शन भी दे रही है। और ये हुआ है, ये खुलासा भी हुआ अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के जो जिन जिन लोगों को, जिन जिन कंपनियों ने पैसे दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनके एक महीने पहले उनके ऊपर तो ईडी गई थी या सीबीआई या आईटी किसी की रेड पड़ी थी, और उसके एक महीने बाद उनका चंदा पहुंच गया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, मामला रफा दफा हो गया, मामला कहीं उजागर ही नहीं हुआ। आप समझिए कैसे डरा कर धमका कर चंदा वसूलने का खेल किया जा रहा था, और इतने ज्यादा चंदे, और जहां जहां चुनाव होने वाले थे जिन राज्यों में, उन राज्यों में धड़ाधड़ चंदे मिले हैं राजनीतिक पार्टियों को। अब देखिए, समाजवादी पीडीए ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि महिलाओं को बांटी गई खराब सिलाई मशीन डीएम को वापस करने पहुंची। डीएम के दरबार पहुंच गई महिलाएं, जिनको खराब मशीन है। अब जिस सिलाई मशीन का काम नहीं होगा, उस सिलाई मशीन को रख के क्या फायदा? ये जो मामला है वो मामला है बागपत का। बागपत का मामला है कि खेकड़ा की रहने वाली महिलाओं ने उद्योग विभाग के अफसरों पर लगाया खराब मशीन देने का आरोप।
कि जो मशीनें उन्हें दी गई हैं वो खराब हैं। और कहा गया कि आप लोगों को भैया पैसा आया होगा, सरकार के द्वारा पैसा आया होगा, मोटी रकम आई होगी, खराब मशीनें देकर उन सबको भुनाने की कोशिश हुई है। खेकड़ा की महिलाओं ने उद्योग विभाग के अफसरों पर खराब सिलाई मशीनें वितरित करने का आरोप लगाया है। साथ ही सोमवार को सिलाई मशीनें गाड़ी में लेकर डीएम को सौंपने पहुंच गईं, जहां उन्होंने खराब सिलाई मशीन देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। खेकड़ा की रहने वाली नरगिस समेत अन्य महिलाओं ने डीएम को शिकायत में बताया कि कस्बे की 250 से अधिक महिलाओं को उद्योग विभाग के अफसरों ने सिलाई मशीनें वितरित की। आरोप लगाया कि सिलाई मशीन मिलने के बाद उन्होंने कपड़ों की सिलाई करनी चाहिए, लेकिन मशीनें चली ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मशीनें नहीं चलने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। कस्बे में अन्य महिलाओं से जानकारी की तो उनकी मशीनें भी खराब मिली। उन्होंने डीएम से खराब मशीनें वितरित करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग की है। इस मामले में सहायक आयुक्त उद्योग अर्चना तिवारी का कहना है कि सभी महिलाओं को सही मशीनें वितरित की गई हैं, जो समिति ने जैम पोर्टल से खरीदी थी। सिलाई मशीनों में खराबी होने पर वारंटी में ठीक भी कराया जाएगा। मशीनें ठीक तो करा दी जाएंगी, लेकिन खराब मशीनें दी क्यों गई, ये भी अपने आप में सवाल है। अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से तो भैया एक्स पर पोस्ट हो रहा है कि योगी सरकार में सिलाई मशीन घोटाला। बागपत में उद्योग विभाग के अधिकारियों ने महिलाओं को बांटी खराब सिलाई मशीनें। खुद को भ्रष्टाचार से पाक बताने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में कैसे कैसे घपले घोटाले अंजाम दिए जा रहे हैं, यह पूरा यूपी देख रहा है। आप समझिए, उत्तर प्रदेश में घोटालों की फहरिस्त हो गई है। विवाह घोटाला, मशीन घोटाला, न जाने क्या क्या घोटाला, यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भी घोटाला। प्रधान पैसे ले रहा है, पैसे लेकर तब कॉलोनी दिलवा रहा है, तब तुम्हारा काम करेगा। यहां तक कि जो योजनाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए, बिचौलिए ही उसमें बीच में खा डाल रहे हैं। तो आप समझिए, योगी आदित्यनाथ जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है, और आपने देखा भी होगा, अब भी टीवी पर ऐड आएगा, पहले भी आया था 2014 में, बड़ा भयंकर वाला ऐड था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार फलाने की सरकार। तो फलाने की सरकार तो आ गई, लेकिन भ्रष्टाचार में कोई कमी आई क्या? भ्रष्टाचार कम हो गया क्या? भ्रष्टाचार रुक गया क्या? ऐसा तो है नहीं। लगातार जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार में घोटालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। आम जनमानस परेशान है, आम जनमानस को कहीं से भी कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, वो हर जगह से परेशानी झेल रहा है, और अंततः ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। और इसको लेकर अब जो है लोग रिएक्ट भी करना शुरू कर चुके हैं। यूपी कांग्रेस ने जो कहा उस पर कई लोग लिख भी रहे हैं, ये सब विपक्षियों का राजनीतिक स्टंट है, इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। कुंवर अजय प्रताप सिंह कहते हैं, क्योंकि इनके आगे लिखा हुआ है मोदी का परिवार। अब जरा आप इनकी प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मोदी का परिवार। और मोदी का परिवार है तो भैया कैसे ये जो है आगे कुछ कह सकते हैं, तो कहेंगे विपक्ष की साजिश है, साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, मोदी जी को फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जनता सब देख रही है, और जनता अपने हिसाब से तय करेगी कि आखिरकार ये सब कुछ क्या है, क्यों इस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, और क्यों इन पर लगाम नहीं कसी जा रही है। फिलहाल मामला गंभीर है, क्योंकि चुनाव से पहले ये चीजें उजागर हुई हैं, और चुनाव में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।